मनी त्रिपाठी जी, आपको बिल्कुल ताजा, जिसको कहते हैं ना गरम गरम, एक ट्वीट आया है कांग्रेस के मीडिया सेल से। सुप्रिया श्रीनेत ने डाला है और कहा है, सुनने में आ रहा है कि पनौती के प्रकोप से घबराकर साहेब कल टनल नहीं गए और तेलंगाना में प्रचार के अंतिम दिन भी चुपचाप काट लिए। अब कुछ दिन पनौती साबित होने से बचना चाहते हैं, लेकिन जो है सो है। अब सुप्रिया श्रीनेत का नया ट्वीट आ गया है। अब इसमें क्या दिख रहा है? अभी वरुण पुरोहित जी ने भी सबको बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री या उत्तराखंड के सरकार को नहीं दी, जो सारे कर्मवीरों ने दी। ऐसा क्यों? नाविका जी, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को जिस मानसिकता के लिए जाना जाता है और गांधी परिवार के साथ जो चीजें जुड़कर आती हैं, कांग्रेस उसी को साबित कर रही है। गांधी परिवार उसी को साबित कर रहा है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि सुप्रिया श्रीनेत या हमारे वरुण पुरोहित जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो गांधी परिवार की अनुमति के बगैर है। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो बिना गांधी परिवार की रजामंदी के हो, ये कोई कैसे मान सकता है? और प्रधानमंत्री के लिए एक नफरत ये क्यों है गांधी परिवार में, क्यों है कांग्रेस पार्टी में? इसका तो बड़ा आसान निष्कर्ष है। आप जानते हैं इस बात को कि भाई जिस व्यक्ति को पूरी पार्टी ने, जिस व्यक्ति को मीडिया के एक बहुत बड़े समूह ने मिलकर युवराज बनाया था। मुझे याद आता है, आशुतोष जी संभवतः हैं, साथ में मेरे बॉस थे, और हेडलाइन चलती थी युवराज, कांग्रेस की युवराज। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उस युवराज को अमेठी से बुरी तरह हरा के अगर भेज दिया, जाके वायनाड जाके पनाह लेनी पड़ी, तो नफरत मोदी से क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी को लगता था कि हम ही देश है, हमारे बगैर देश नहीं है, उस पार्टी की यह स्थिति आ गई कि आज उत्तर प्रदेश में उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है 2-2 सीटों के लिए। तो मोदी जी से नफरत क्यों नहीं होगी? अगर मोदी जी 2014 में नहीं आते तो क्या पता कांग्रेस का ही फल फूल रही होती। तो नफरत तो होगी। और पनौती तो ठीक है, आप कहते हैं पनौती है, मान लिया, राहुल गांधी के लिए पनौती है, गांधी परिवार के लिए पनौती है, कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। तो इस देश को ऐसी पनौती चाहिए जो ये भ्रष्टाचार करने वाले गांधी परिवार, अत्याचार करने वाली कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, ऐसे ही चाहिए। और आप बोलते रहिए। आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में क्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया था? लेकिन जब आप मोदी जी को गाली देते हैं ना, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो इस देश के गरीब के दिल पर वो गाली लगती है, इस देश के ईमानदार कर्मठ लोगों के दिल पर वो गाली लगती है। और आप गाली देते रहिए, आपको साधुवाद, आप इसी भाषा का प्रयोग करते रहिए। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति। चलिए, मैं असहमत हूं। मैं नहीं समझती राजनीति में किसी भी स्तर पर ये इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए तो कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी नेता के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी इस देश के नागरिक के लिए इस तरह का शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये संस्कृति नहीं है कि हम एक दूसरे को इस तरह के नामों से बुलाएं। लेकिन आपने आशुतोष जी का जिक्र किया, तो आशुतोष जी राइट ऑफ रिबटल रखते हैं। आशुतोष जी, जवाब दें। नहीं, मैं, आप जानती कि मैं शलभ को जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, तो इसलिए जवाब देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दो तीन चीजें हैं। पहली बात है, भारत की राजनीति के अंदर कोई नई संस्कृति नहीं हुई है। ये बहुत पुरानी संस्कृति है और इस संस्कृति में एक दूसरे के पर कटाक्ष भी किए जाते हैं, एक दूसरे पर हमले भी किए जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मनमोहन सिंह वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा और पढ़ के वो ऑक्सफोर्ड तक गए और दुनिया के एक बड़े इकोनॉमिस्ट के तौर पर आए, और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनको कभी ये क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती है। मनमोहन सिंह के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया गया, और क्या कहा गया कि रेनकोट पहन के पानी के नीचे नहाते, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये कोई नई संस्कृति नहीं है। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो प्रधानमंत्री उस सरकार पर हमले करने के लिए नए नए जुमलों का इस्तेमाल करती है, और उसको लगता है इसके माध्यम से वो जनता का अट्रैक्शन अपनी तरीके से कर लेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, शिखंडी शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने किया था, और तब किया था जब आप सोच भी नहीं सकते। तो आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया जा रहा है, केंद्र की राजनीति के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ 2 बार का बहुमत उनके साथ है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के लोग उनके ऊपर हमले कर बैठ। क्या प्रधानमंत्री जी लोगों को छोड़ देते हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल? मूर्खों का सरदार। तो अगर आप मूर्खों का सरदार कहेंगे तो दूसरा भी उसी तरीके से उसका रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं लगता। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो दाल चावल के साथ साथ इस तरीके का तड़का भी होना चाहिए, थोड़ा सा मिर्च भी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्याज भी होना चाहिए, थोड़ा सा
अचार भी होना चाहिए, तब तो राजनीति का मजा आएगा, तब तो नामिका जी बैठ के यहाँ पे कुछ डिबेट डिस्कशन कर पाएंगी। नहीं तो बहुत सूखी सूखी खिचड़ी अगर नहीं खिलाएंगे नहीं, तो किसी को मजा नहीं आएगा। अचार और सलाद सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कंकड़ तो नहीं होने चाहिए दाल चावल में। लेकिन आप मूल सवाल से भटक गए। रेस्क्यू की जब बात आती है तो इतना तंग दिल क्यों? इतना तंग दिल क्यों कि एक इकोसिस्टम आज लगा हुआ है ये बताने के लिए कि ये डाइवर्सिटी है, ये मोदी का कमाल नहीं है? ऐसा क्यों आशुतोष जी? इस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, उसमें देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है, या देश के मुख्यमंत्री का क्या, प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या काम है? भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर इस देश के अंदर कहीं किसी भी कोने में अगर किसी तरीके की आपदा आएगी तो देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको ये काम निभाना ही पड़ेगा। अगर वो अपने कमरे में बैठकर खाली नहीं बैठ के देख सकते। तो अगर प्रधानमंत्री जी को अगर चिंता थी तो वाजिब चिंता थी, अगर वहां के मुख्यमंत्री को चिंता थी तो वाजिब चिंता थी। लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि हम सिर्फ धामी जी की वजह से वहां पे निकल पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से निकल पाए, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते या फिर एच.डी. देवेगौड़ा होते तो शायद वो चिंता ही नहीं करते। ये जो सोच है, यही सोच तो इस देश की राजनीति को अलग अलग करने की कोशिश करती है ना। भाई मैंने तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है जो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली कोई भी आपदा हो उसमें लगातार जुटे रहे उन्होंने। मैं